में हम बात करेंगे सांची के स्तूप की। सांची के स्तूप का रहस्य जानेंगे, सांची के स्तूप का इतिहास जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वीडियो में। वैसे तो सांची के स्तूप को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांची के स्तूप को पहले से ही भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। सांची स्तूप एक छोटे से गांव में है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है। और सांची स्तूप एक विशाल अर्ध परिपत्र गुंबद के आकार का एक कक्ष बना हुआ है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को शांतिपूर्ण वातावरण में रखा गया है। सांची के स्तूप दूर से देखने में भले ही मामूली अर्ध गोलाकार संरचनाएं लगें, लेकिन इसकी भव्यता और विशेषता और बारीकियों का पता सांची आकर ही देखने पर मिलता है। इसीलिए देश विदेश से बड़ी संख्या में बौद्ध मतावलंबी, पर्यटक और शोधार्थी इस बेमिसाल संरचना को देखने चले आते हैं। सांची के स्तूपों का निर्माण कई कालखंडों में हुआ है, जिसे ईसा पूर्व 3री सदी से 12वीं सदी के मध्य में माना गया है। ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने अपना देह त्याग किया, तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार जमाने के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे। और अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उनमें वितरित कर दिया और समाधान किया। इन्हें लेकर शुरुआत में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के महान राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। बुद्ध का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक सुनियोजित योजना के तहत काम किया। उन्होंने पुराने स्तूपों को खुदवाकर उनसे मिले अवशेषों को 84,000 भाग किए और अपने राज्य के निकटवर्ती देशों में भेजकर बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया और इन स्तूपों को स्थायी संरचना में बदला ताकि ये लंबे समय तक बने रहें। सम्राट अशोक ने भारत में जिन स्थानों पर बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया, उनमें सांची भी एक था। तब तक ये बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित हो चुका था। सांची का उस दौर में कितना महत्व रहा होगा, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका में धर्म प्रचार पर जाने से पूर्व यहाँ मठ में रहा करते थे, जहाँ पर उनकी माता का भी कक्ष था। हर धर्म की भांति बौद्ध कालीन संरचनाओं को उनकी मान्यताओं के अनुसार बनाया गया और इन संरचनाओं में धर्म से परे स्तूप एक नया विचार था। स्तूप संस्कृत और पाली से निकला माना जाता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। आरंभ में केंद्रीय भाग में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखकर उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर डालकर इनको गोलाकार आकार दिया गया। इनमें बाहर से ईंटों और पत्थरों की ऐसी चिनाई की गई ताकि खुले में इन स्तूपों पर मौसम का कोई प्रभाव न हो सके। स्तूपों में मंदिर की भांति कोई गर्भगृह नहीं होता है। सांची में बौद्ध वास्तुशिल्प की बेहतरीन कृतियां हैं, जिनमें स्तूप, तोरण, स्तंभ इत्यादि शामिल हैं। इनमें पहला स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए और आसपास यहाँ पर 2 अन्य और छोटे स्तूप भी हैं, जिनमें उनके शुरुआती शिष्यों के अवशेष रखे गए हैं। सांची स्तूप का प्रवेश द्वार आंखों को चौंका देने वाली वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिसमें नर और मादा और पेड़ पर खुदे हुए भित्ति चित्र अपने आप में एक अनोखा अजूबा है। ये माना जाता है कि ये 2 आत्माएं मानव की भावनाओं और मानसिक स्थिति को चित्रित करती हैं। बौद्धों का मानना है कि ये मूर्तियां गेट पर लगे होने से एक अच्छे शगुन का प्रतीक हैं। पत्थर से बने तोरणों में महात्मा बुद्ध के जीवन की झांकी और जातक प्रसंगों को उकेरा गया है। ये काम इतनी बारीकी से किया गया है कि मानो कारीगरों ने कलम कूंची से इनको गढ़ा हो। इस स्तूप के दक्षिणी तोरण के सामने अशोक स्तंभ स्थापित है। इसका पत्थर आसपास कहीं नहीं मिलता है। माना जाता है कि 50 टन वजनी इस स्तंभ को सैकड़ों कोस दूर चुनार से यहाँ लाकर स्थापित किया गया है। यहाँ पर एक मंदिर के अवशेष भी हैं, जिसे गुप्त काल में निर्मित माना गया है। सांची के स्तूपों के समीप एक बौद्ध मठ के अवशेष भी हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के आवास हुआ करते थे। यहीं पर पत्थर का एक विशाल कटोरा है, जिसमें भिक्षुओं को अन्न बांटा जाता था। यहाँ पर मौर्य, शुंग, कुषाण, सातवाहन और गुप्तकालीन अवशेषों सहित छोटी बड़ी कुल 4 दर्जन संरचनाएं मौजूद हैं। शुंग काल में सांची में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप को विस्तार दिया गया, जिससे इसका व्यास 70 फीट से बढ़कर 120 फीट और ऊंचाई 54 फीट हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अन्य स्तूपों का निर्माण कराया गया। सांची में इन स्तूपों का जीर्णोद्धार लंबे समय तक चला। इसके बाद शुंग और कुषाण नरेशों ने अपने काल में यहाँ पर अन्य स्तूप निर्मित करवाए। सांची की कीर्ति राजपूत काल तक तो बनी रही,
लेकिन पहले तुर्की के आक्रमण और बाद में मुगलों की सत्ता की स्थापना के बाद ये घटने लगी। औरंगजेब के काल में बौद्ध धर्म का केंद्र सांची गुमनामी में खो गया। 19वीं सदी में कर्नल टेलर यहाँ पर आए तो उन्हें सांची के स्तूपों की हालत बहुत ही खराब मिली। उन्होंने इनको खुदवाया और व्यवस्थित किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने इसके अंदर धन संपदा के अंधेसे में खुदाई की, जिससे इन स्तूपों की संरचना को काफी नुकसान हुआ। बाद में पुरातत्वविद मार्शल ने इनका जीर्णोद्धार करवाया। चारों ओर घनी झाड़ियों के बीच सांची के सारे निर्माणों का पता लगाना और उनका जीर्णोद्धार करा के मूल आकार देना बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने बखूबी से इसकी पुरानी कीर्ति को कुछ हद तक लौटाने में मदद की। 15 अक्टूबर 1982 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने के बाद से सांची का महत्व बहुत बढ़ने लगा। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ पर देसी और विदेशी मतावलंबियों का जमवाड़ा लगने लगा। सांची की भव्यता को देखने को प्रतिदिन हजारों पर्यटक पहुँचते हैं, जिनमें विदेशी सैलानियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस सारे परिसर के प्रबंधन और संरक्षण का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। यहाँ का पुरातत्व संग्रहालय भी देखने लायक है। वर्ष 1919 में इसे स्तूपों के निकट बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे सामग्री की प्रचुरता होने लगी, इसे 1986 में सांची की पहाड़ियों के नीचे आधार पर नए संग्रहालय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इस संग्रहालय में मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्तकालीन प्रस्तर कला के अवशेष, मूर्तियां, शिलालेख इत्यादि देखने को मिलते हैं। सांची के इन स्मारकों की भव्यता तो आगंतुकों को चमत्कृत करती ही है। साथ में यहाँ का शांत वातावरण हर आने वाले को महात्मा बुद्ध के शांति के संदेश को समझने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, यदि आप भी सांची घूमकर आ चुके हैं तो हमें जरूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।